Good morning students. Welcome again online classes of DAV Public School नरवाना 2 जुलाई 2020। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। बुक सेकंड इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। 3 जियोलॉजिकल यूनिट्स इसमें हैं। फर्स्ट इज़ द पेनिनसुलर प्लेटू, सेकंड हिमालयंस माउंटेन, थर्ड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा। बिटवीन द टू अबोव, दोनों इन दोनों के बीच में जो स्टैंड करता है। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर। इंडिया के स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी को देखने के लिए जो इंडिया का जो लेवल है या इंडिया की जो प्रेजेंट फिजिकल फीचर्स हैं, उसके अंदर अगर इंडिया को 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो वो सिर्फ 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 मेन पार्ट्स का मतलब है कि जो ये जो इंडिया का मैप है, अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहूँ 3 मेन पार्ट्स में, तो मैं सिर्फ इसे 3 भागों में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू इज द दैट पोर्शन। सेकंड इज हिमालय माउंटेन, दैट पोर्शन, ये वाला पोर्शन। एंड थर्ड इज द इन दोनों के बीच में इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो रीजन रह गया, ये वाला पोर्शन। ध्यान रखना ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन जो है वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप लोगों को DR खुल्लर की बुक लेनी है, उस बुक के थ्रू ही हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट पेनिनसुलर प्लेटू को आज हम रीड करना शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। The southern part of the India consists is the old plateau, which is known as the southern plateau. This is also called the peninsular plateau. इसे peninsular plateau भी कहा जाता है। But it is surrounded by the sea on the 3 side, क्योंकि ये 3 साइड से किस चीज से घिरा हुआ है? सी से घिरा हुआ है। तीनों साइड से सी से घिरा होने के कारण इसे प्लेट्यू बोला जाता है। तो प्लेट्यू की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो 3 साइड से सी से घिरा हुआ होता है या 3 साइड में जिसके पानी होता है, उसे पेनिनसुलर प्लेट्यू या उसे प्लेट्यू बोला जाता है। Geologists believe that it is the oldest landform of the Indian subcontinent and it's just one of the several plateaus of the earth crust. बहुत सारे प्लेट्यूज अर्थ के क्रस्ट पर हैं, जिनमें से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये मेन प्लेट्यू है। इट इज़ नोन एज इंडियन प्लेट्यू, इसे इंडियन प्लेट्यू बोला जाता है। ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन पीरियड देर आर लार्ज depression in the sediment was deposited and the block of crystal rocks known as the peninsular plateau come out of this depression and the never submerged again. दोबारा वो कभी सबमर्ज्ड नहीं हुए। ये क्या कह रही हैं कि प्री कैम्ब्रियन टाइम में जो था एक लार्ज डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, जिसके कारण सेडिमेंट्री डिपॉजिट होने लगे और क्रिस्टल रॉक्स का निर्माण करने लगे। प्लेट्यू कम फ्रॉम द डिप्रेशन, वो आए और रीज्ड ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया और ऊपर की तरफ उठने के कारण यहाँ ये प्लेट्यू बन गया। दिस ब्लॉक थ्रू आउट इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड इज द कंपेयर एज द होस्ट उत्खंड, ऊंचे उठा हुआ, ऊपर की तरफ ऊंचा उठा हुआ, जिसको मैं इस तरीके से कह सकती हूँ जैसे कैमल के ऊपर जो उसका कुबड़ होता है, इस तरीके से ऊपर उठा हुआ ये पोर्शन देखते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिवाइव्ड सम लेटरल फोर्सेस विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल बेसमेंट। इट इज द considered as the part of Indo-Australian plate, which believe the subjected to the vertical movement of the back defaulting Rift Valley on the Narmada and Tapi and the Satpura Block Mountains are some of the outstanding example for this movement. ये कह रहे हैं कि जो ऊपर का जो पोर्शन था, ऊपर जिस तरीके से ये ऊपर उठा, ऊपर से प्रेशर लग रहा था और नीचे से इंडियन ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का प्रेशर लग रहा था। दोनों प्रेशर लगने से ये प्लेट ऊपर की तरफ उठ रही थी। अगर इस चीज़ को हम देखें तो इस एक बुक को
अगर मैं इधर से प्रेशर लगाऊं और इधर से भी प्रेशर लगाऊं, दोनों तरफ से अगर प्रेशर लगे तो ये बुक कुछ इस तरीके से उठना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ऊंचाई तक नहीं उठ पाएगा, इस तरीके से उठना शुरू होगा। तो ये हमें बताया जाता है कि ये सारी जो नर्मदा के रिफ्ट वैली हैं या ये चीज़ें हैं, ये सब इसका बेस्ट एग्जाम्पल हैं। द अरावली हिल्स, द नर्मदा हिल्स एंड द जावदी हिल्स, वोल्केनो हिल्स, पोलकोडा हिल्स रेंज एंड द हिमगिरी रेंज हिल्स आर द सम example of residual hills in the peninsular plateau. The river valley here are shallow with a low gradient. मतलब कि जो रिवर वैली जो हैं, रिवर वैलीज जो बनी हैं, इसमें जितनी भी रिवर वैली बनी हैं वो सब इसी के कारण बनी हैं। कोई भी नदी घाटियाँ उथली हुई मंद ढाल वाली हैं, धीरे धीरे गिसकने वाली हैं, सब इसके एग्जाम्पल हैं। अधिकांश वैज्ञानिक जो कहते हैं, मोस्ट जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द इंडियन पेनिनसुलर ए पार्ट ऑफ द जियोलॉजिकल गोंडवाना continent drift northward and the shrinking with the central Australia plate was raised up to from the high Himalayas out of the टेथित सागर। जो अधिकांश भूवैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय गोंडवाना महाद्वीप का अंग था। इसके उत्तर की ओर सरकने और मध्य एशियाई पठार से टकराने के परिणाम स्वरूप ही टेथिस सागर से हिमालय का जन्म हुआ। तो आज सिर्फ इतना करना है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू किस तरीके से बना और कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस इसे बनाने के लिए मुख्य थे। कल की वीडियो में हम हिमालयंस माउंटेन कैसे बने इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।